स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल ज्ञान सागर में। तो चलिए आज हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम होता है जीरो को निकालना। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जीरो की संख्या निकालना बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया चैप्टर होता है। चलिए इसको हम सीखते हैं और बहुत ही आसानी से। सो फ्रेंड जैसा कि यदि आपको दे दे 16 गुणे 25 गुणे 32 या फिर ऐसे किसी भी संख्या को दे दे, तो सबसे पहले यदि इसमें से पूछ रहा है कि इनमें जीरो की संख्या कितनी होगी, तो फ्रेंड्स आपको 16 का 25 का 40 का 32 का यानी जो भी संख्या दी होगी उन सभी संख्याओं का फैक्टर करना होगा। और फ्रेंड्स यदि आप उन संख्याओं का फैक्टर करते हैं तो कुछ इस प्रकार का होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। और यहाँ पे फ्रेंड जैसा कि 32 का फैक्टर होगा 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। और फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे 25 का फैक्टर हम करेंगे तो 5 पचे 25 होगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि फैक्टर करने में जिस संख्या से हम फैक्टर कर रहे हैं वो संख्या कितनी बार आई है। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है और 5 से कितनी बार आया है और कोई यहाँ पे संख्या नहीं है, तो सिर्फ हम 2 और 5 को गिनेंगे। 2 जितनी बार आया है उसको हम पावर लगाएंगे, 5 जितनी बार आया है उतना पावर हम 5 के ऊपर लगाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे हमारा 2 की पावर 12 है, 5 की पावर 3 है, तो इसमें हम देखेंगे 5 एक जो 1 2 3 जगह है और 2 जो है हमारा 12 जगह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रेंड्स इसमें एक नियम होता है, जो लोअर पावर होता है वही हमारे जीरो की संख्या होती है। और यहाँ पे 5 का पावर जो है 3, ये लोअर पावर है 2 की पावर 12 से। यहाँ पे सिर्फ हमको ये देखना है कि जिसका पावर कम होता है वो कम पावर ही जीरो की संख्या होती है और जिसका पावर ज़्यादा होता है वो जीरो की संख्या नहीं होती है। तो यदि आप इन सब का गुणा करेंगे तो आखिरी से आपको जो जीरो की संख्या मिलेगी वो एकदम 3 करेक्ट ही मिलेगी, यही 3 मिलेगी। और फ्रेंड्स इस नियम से लगाएंगे किसी भी सवाल को तो आपका सही आएगा। तो चलिए एक और सवाल जैसा है कि हमारा है इसमें भी देख लेते हैं। 8 गुणे 25 गुणे 16 गुणे 15 में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स 8 और 25 16 का हम जैसा कि किए हैं वैसे हम फैक्टर बड़ी आसानी से करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे हम 8 का फैक्टर किए हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 5 15 5 पचे 25। तो फ्रेंड जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पे कि 8 का फैक्टर किए हैं 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 जो है हमारा 7 बार आया है। और 5 का हम फैक्टर किए हैं तो 5 जो है 1 2 3 बार आया है और 3 जो है हमारा 1 बार आया है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि यहाँ अगर 3 का पावर 1 है तो इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि आप जीरो की संख्या निकाल रहे हैं तो सिर्फ 2 को लेना होता है और 5 को लेना होता है। और इसके अलावा यदि आपकी कोई भी संख्या आ जाएगी तो उस संख्या को आप नहीं लेंगे, सिर्फ आप 2 और 5 को ही लेंगे, क्योंकि ये जो नियम होता है यदि 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अन्यथा आप किसी भी संख्या से यदि आप गुणा करते हैं 5 का तो आखिरी में जीरो आएगा ही, पर 2 और 5 को ही लेते हैं और किसी संख्या को नहीं लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे लोअर पावर कौन है। 2 के पावर 7 नहीं, 7 तो ज़्यादा पावर है। 5 की पावर 3, हाँ 3 तो कम पावर है। तो यहाँ पे हमारा जो है कि 3 हो, यही 3 हमारा जो है फ्रेंड्स जीरो की संख्या हो जाएगी। यदि आप 8 गुणे 25 गुणे 16 गुणे 15 करेंगे तो आखिरी से आपकी जो फ्रेंड्स जीरो की संख्या आएगी वो 3 ही आएगी, क्योंकि 3 जो है लोअर पावर है, 5 का पावर 3 जो है कि इसके पावर से कम है। और ये आप ध्यान में रखेंगे कि इन सब के अलावा आप किसी भी चीज़ का किसी भी संख्या का जो है पावर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 और 5 का लिखेंगे। तो चलिए एक और अगले सवाल में बड़ी ही सरलता से हम सीखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे लिखा है 3 गुणे 2 के पावर 323 गुणे 5 के पावर 218 गुणे 4 के पावर 115 में जीरो की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स सिंपल सा, यदि आपको ऐसा करके देता है यहाँ पे कुछ करना होता नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें जो है कि किसका पावर कम है। तो यहाँ पे पावर जो है हमारा 4 का पावर कम है, तो इसको हम ऐसे आँख मूंद कर टिक कर देंगे, क्योंकि ये आंसर आपका सही होगा, क्योंकि यही जो हमारा लोअर पावर है। और यहाँ पे
5 का पावर 218 ज़्यादा है और 2 का पावर 323 भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इसको हम छोड़ देंगे और चलते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है सवाल है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर जीरो की संख्या क्या होगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये सवाल है, जीरो की संख्या क्या होगी। 1 से यदि 100 तक आप सभी संख्याओं को गुणा करते हैं तो जीरो की संख्या क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ आसानी से आप समझिए, ये समझिए कि 1 से 100 तक या 1 से 1000, 1 से 1 लाख या फिर किसी भी संख्या को दिया हो, उसके आखिरी में यानी जो 1 लाख, 1000, 10,000 जो आखिरी संख्या दिया है, जैसा कि यहाँ पे 1 से 100 दिया है, यदि यहाँ पे 1 लाख, 10,000, 20,000 देता तो हम उसको लेते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो 1 से 100 तक दिया है, तो सिर्फ हम आखिरी संख्या को लेंगे और उसके बटे में हम 5 लेंगे, क्योंकि आप ध्यान रखिए जीरो की संख्या निकालने में 5 ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हम बता दे रहे हैं कि 5 का यदि आप किसी संख्या में गुणा करते हैं, उसके आखिरी में तो 5 आएगा या फिर जीरो आएगा, जैसा कि आप जानते हैं और नहीं जानते हो तो जान भी लीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम 5 का जो है 100 में भाग करेंगे, तो एक हमें 2 चीज़ ध्यान देना है कि 5 का हम जो 100 में भाग करें या फिर जो संख्या, जैसे कि कोई भी संख्या, मतलब कोई संख्या जो आखिरी संख्या दी गई है उसमें हम 5 से जो भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा उसमें भी हमें 5 से तब तक भाग देना है कि जब तक वो पूरा कट न जाए या फिर ऐसा कुछ शेष आए जो 5 से न कटे। और एक काम और करना होता है, वो जितने बार आप काटेंगे उन सबको आप एक जगह एक साइड प्लस करते रहेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने काटा है 5 से काटा है, 5 दूनी 10, 5 20 से 50। तो जैसा कि यहाँ पे फ्रेंड्स 20 आया है, तो इस 20 को हम प्लस करेंगे और फिर उसके बाद 20 को भी हम 5 से काटेंगे। तो जैसा कि 5 चौको 20, यहाँ पे हमारा 4 आया, फिर हम इस 4 को भी प्लस करेंगे, फिर अगर इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स 4 और 5 से 4 तो कट नहीं सकता, अगर यहाँ पे 5 होता तो उसको ज़रूर हम 5 से 5 काट देते, तो 1 प्लस करते, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं कटेगा, तो ये 4 हमारा शेष हो जाएगा। और इस 4 को हम जैसा कि यहाँ पे शेष जोड़ भी दिए हैं, और यहाँ पे जो है कि अगर 20 में आप 4 जोड़ते हैं तो आपका आंसर 24 आएगा। तो फ्रेंड्स यदि 1 से 100 तक आप सभी संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसके आखिरी में जीरो की संख्या आपकी 24 आएगी, जैसा कि आप करके देख सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आखिरी संख्या को हम लिखेंगे, उसके बटा में 5 लिखेंगे और फिर जितना भी वो करता जाएगा उसको काटेंगे और उसको एक साइड प्लस 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 करते जाएंगे, क्योंकि यही जीरो की संख्या निकल के आएगी। अब तब तक काटेंगे जब तक कि कोई शेष न बचे या फिर पूरा ना कट जाए। तो चलिए एक बढ़िया सा सवाल है, 1 से 1000 तक सभी संख्या को गुणा करने पर जीरो की संख्या क्या होगी। तो सिर्फ आसानी से आप समझते हैं कि 1000 दिया है तो उस पर हम 1000 लिखेंगे, उसके बटा में हम 5 लिखेंगे और फिर काटते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 5 बटे में लिखे और 1000 लिखे हैं। 5 से हम इसको काटेंगे तो 200 बार में जाएगा, 200 को काटेंगे तो 40 बार में जाएगा। फिर हम यदि 40, सो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 1000 को 5 से काटे हैं 200 बार में गया, फिर उसको जो है हम काटे हैं तो 8 बार में, फिर 8 को काटे हैं तो 3 बार में गया है। और फिर जब हम ये 3 जो है 3 हमारा, आप जान सकते हैं कि 3 में 5 की भाग नहीं जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा शेष और इसको हम यही छोड़ देंगे। यदि 5 होता तो हम उसको काट के फिर 1 से जो शेषफल होता है उसको लिखते, पर जो है 3 में भाग नहीं जाएगी तो इसको हम छोड़ देंगे। और ये जो हमारा है इस 240, 8 फिर जो फ्रेंड्स है हमारा 3, इन सबको हम एक जगह ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार। तो फ्रेंड्स जैसा कि 240, 8, 3 अगर जोड़ेंगे आप तो 240 प्लस 248, 3 51। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपका आंसर आएगा 251। तो 1 से आप 1000 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो आपको फ्रेंड्स जो आखिरी से जीरो की संख्या होगी वो मिलेगी 251, और जो कि सही है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बढ़िया वीडियो हम लाते रहेंगे। और इसका एक पार्ट हम और बना देंगे, पार्ट 2, जिससे कि ये पूरे जीरो की संख्या निकालना जो है फ्रेंड्स ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक्स, हमसे आप बने रहें इसके लिए थैंक्स।